क्या महापुरुष का अपना राष्ट्र को तोड़ने जैसा नहीं है? क्या हमारी इसी जान परंपरा ने हमें यही सिखाया है? बाबा रामदेव ने महापुरुष का अपमान किया है, तो क्या उन्होंने देश को तोड़ दिया? बाबा रामदेव ने कौन सा महापुरुष का अपमान किया? बाबा रामदेव ने कोई महापुरुष वैचारिक आतंकवादी वो पेरियार को बताते हैं। स्वदेशी की विचारधारा को लेकर के संपूर्ण राष्ट्र में जो व्यक्ति काम कर रहा है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश को लूटा, आज 5,000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां राष्ट्र को गुलाम बना रही हैं। इस देश की 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आंतरिक आर्थिक अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। अगर स्वामी रामदेव जी ने उन विदेशी कंपनियों को टक्कर देने के लिए हमारे राष्ट्र में विदेशी कंपनियों को दूर भगाने के लिए आंदोलन तो होते रहे, लेकिन राष्ट्र के सामने बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। मैं विचारधारा की बात नहीं, आपने रामदेव का प्रसंग उठाया, विचार की बात कर रहा हूँ। रामदेव ने विचारधारा को आतंकवादी बताया है ना। कौन सी विचारधारा को रामदेव ने? पेरियार को इस तरीके से मीडिया के माध्यम से लोगों को भड़काने का जो कार्य हो रहा है, स्वामी रामदेव का जो भी स्टेटमेंट होता है, ठीक है, वो भारत की विचारधारा से संबंधित है। वो कभी भी किसी भी राष्ट्र की विचारधारा को बांटने का कार्य नहीं करते। पहली बात जो आपने कहा कि वो विचारधारा को एक अलग तरीके से देख रहे हैं। देखिए, आज राष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि स्वदेशी के नाम पर बहुराष्ट्रीय विदेशी कंपनियां जिस तरीके से राष्ट्र को लूट रही थी, उनको टक्कर दे करके अगर कोई व्यक्ति देश की शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था के लिए लड़ रहा है, तो क्या राष्ट्र उस व्यक्ति के साथ खड़ा नहीं है? बाबा रामदेव ने कौन सी शिक्षा, कौन सी स्कूल बने, बच्चे बड़ा कैंसर भारत का सबसे बड़ा आयुर्वेद का रिसर्च इंस्टीट्यूट पतंजलि के पास है, जिसमें 500 से ज्यादा सीनियर देश में क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का कार्य कर। दूसरी सुनिए, वैदिक शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कार्य पतंजलि में चल रहा। आचार्य कुलम, वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय और आयुर्वेद महाविद्यालय जैसे तमाम ऐसे पतंजलि ने ऐसे विद्यालयों का निर्माण किया है जो आज भारत की गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको पता है, सन 2007 में वैदिक एजुकेशन के पैटर्न को रिव्यू करने के नाम पर भारत के शिक्षा बोर्ड ने, यूनेस्को ने जब ऋग्वेद की पांडुलिपियों को अपने शब्दकोश में जगह दे दी थी, उस वक्त भारत के ऋग्वेद को इस राष्ट्र से वैदिक चैप्टर को हटा दिया गया। जो उनका स्टेटमेंट था वो ठीक था। देखिए, उनका स्टेटमेंट क्या था? उनका स्टेटमेंट अपनी जगह सही था। सही था, मेरी बात सुनिए। मतलब सही था। आप ये मानते हैं कि वो जो विचारधारा वो आतंकवाद की विचारधारा है? आतंकवाद की विचारधारा क्यों है? आप इसको इतना बल आप देने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं उनका सिर्फ स्टेटमेंट कोट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा कह रहा हूँ। आप तो स्टेटमेंट बताइए कि वो सही है कि गलत है। देखिए, उनका स्टेटमेंट अपनी जगह सही है। आप देखिए, सही है तो इसका मतलब ये मान लिया जाए, इसका मतलब ये मान लिया जाए ना कि जो पेरियार को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, उनकी विचारधारा जो आतंकवादी है। देखिए, पेरियार की विचारधारा आप लोग क्यों तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? उनका अरे तो आप स्टेटमेंट की बात करें, मैं भी स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। स्टेटमेंट बाबा साहब इस राष्ट्र के संविधान के निर्माता हैं। हजारों करोड़ों लोगों की आस्थाएं उनसे जुड़ी हुई है, ठीक है। बाबा साहब को गाली देना न हमारी संस्कृति ने सिखाया है, न हमारे मजहब ने हमें सिखाया है। वो हमारे सम्मानित हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। स्वामी रामदेव भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको एक गलत विचारधारा के साथ जोड़ करके देखते हैं। बाबा रामदेव की बात पे जाइए ना। मैं बाबा रामदेव की ही बात कर रहा हूँ। इस पर मैं निष्पक्ष तौर पर इस बात को कह रहा हूँ, स्वामी रामदेव ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको आप बाबा साहब के साथ जोड़ करके पेरियार को मानने वाले जो मूल निवासी कॉन्सेप्ट की वो बात कर रहे हैं, या मूल निवासी जो लोग हैं वो आतंकवादी विचारधारा के हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो फिर वो सही कैसे हो गया स्टेटमेंट? जाहिर सी बात है, तो वो सही कैसे हो गया स्टेटमेंट? देखिए, स्वामी रामदेव की तरह मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो विषय है इसको मीडिया की तरफ से तूल देने का प्रयास किया जा रहा है। मीडिया तूल देने का कोशिश कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है। स्वामी रामदेव ने खुद इसको लेकर के कहा है। आज मुझे स्टेटमेंट देखिए क्या कहा है? क्या स्वामी रामदेव ने कहा है कि बाबा साहब हमारे सम्मानित हैं, उन्होंने इस संविधान को एक नई विचारधारा दी है, उन्होंने पूरे राष्ट्र को तोड़ने का कार्य किया। पेरियार को क्या बोला? देखिए, आप इस स्टेटमेंट को क्यों बार बार मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, रामदेव को आप कटघरे में ला करके जबरदस्ती खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। एक व्यक्ति, अभी आपने बताया, शिक्षा, मेरी बात सुनिए, जो शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, विज्ञान व्यवस्था, आप स्टेटमेंट पे बात कर, आपको यही बताया कि रामदेव ने जो कहा वो सही कहा, सही कहा, स्टेटमेंट गलत नहीं था। यानी कि वैसे ये पूछ रहे हैं आपसे कि उन्होंने जो कहा वो सही कहा, यानी कि बाबा साहब ने सही कहा, सही हमदेव ने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। क्यों उसको ठहराने का प्रयास कर रहे हैं? उनकी विचारधारा सामने विचारधारा गलत नहीं ठहराने की कोशिश, वो सही है। उन्होंने जो कहा है
संविधान को लेकर के, बाबा साहब को लेकर के उन्होंने सही कहा है। वो हमारे पूर्वज हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। क्या ये- मैं पेरियार वाली बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही कहा है वो, बिल्कुल बैरियर वाली बात बिल्कुल सही कही है। आप लोग फिर सुन लेने का प्रयास कर रहे हो। बिल्कुल समर्थन, मूल निवासी कॉन्सेप्ट है, यानी कि वो आतंकवादी कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल आतंकवादी कॉन्सेप्ट को लेकर के आप देखिए, आप बरगलाने का कार्य कर रहे हो। बरगलाने की तरफ आप दोनों तरफ की बात नहीं कर रहे हैं। आप अपने मुद्दे पे बहकाओ देखिए, जो अपने विचारों पे आओ। विचारधारा है उसकी लेकर के सही विचारधारा क्या है? जो देखिए, आप मुर्दों को क्यों बार बार उखाड़ रहे हो? कौन मुर्दा? आपने क्या कहा? मुर्दा आपने कहा कि बाबा रामदेव की जो विचारधारा है वो राष्ट्र के साथ नहीं है। कौन? मैंने कब कहा भाई? गलत कोट क्यों नहीं, करो? मैं गलत कोट नहीं क्यों कर रहा करो? मैंने कब कहा? मैं मैंने गलत कोट मूल नहीं कर निवासी कॉन्सेप्ट की बात की है, मैंने पेरियार के विचारधारा की बात की है, मैंने उसकी बात की है, मैंने बाबा रामदेव की विचारधारा की बात नहीं की देखिए, है। बाबा रामदेव ने शून्य पर खड़े व्यक्ति से लेकर के शिखर पर पहुंचे हुए व्यक्ति को लेकर के कार्य किया है। स्टेटमेंट के बारे में मैं पूछ रहा हूँ उनकी, सही कहा। उन्होंने क्या किया वो छोड़िए। बिल्कुल सही किया। सही कहा है ना, इसका मतलब ये है कि बाबा रामदेव का सामाजिक आंदोलन क्या है देश के लिए, वो बताइए। बाबा रामदेव का सामाजिक आंदोलन यही है कि हम देश को विभाजित करना, देश के देश लोगों को को विभाजित करना, करना नहीं। 80% मूल निवासियों को विभाजित करना। हम सब एकजुट होकर अभी अगर दृश्य बना दे रहे हैं, हम सब इस रिश्ताएं वीर वीरांगनाओं की संतानें हैं। हम सब महापुरुषों की संतानें हैं। और इस राष्ट्र को जाति के आधार पर बांटने का कार्य बंद कर दीजिएगा। बाबा रामदेव की ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। जाति के आधार पर कौन बांट रहा है? आप ये आरक्षण बांट रहा है हमारा, ये आरक्षण बांट रहा है, ये आरक्षण बांट रहा है। आपसे जो सवाल किया गया है उसका मेरी जवाब बात सुनिए, दीजिए। मेरी सवाल बात का जवाब दीजिए आप। हाँ, ओबीसी बाबा रामदेव ने किसको बांटा? बाबा रामदेव ने किसी को नहीं बांटा। आप बाबा रामदेव, आप स्वदेशी का आंदोलन की बात क्यों वो नहीं तो खुद उठाते? ओबीसी है, स्वदेशी को लेकर के यादव तो खुद ओबीसी है। सामाजिक आंदोलन क्या है वो बताएं, सिर्फ बाबा अपने रामदेव बिजनेस को का चलाने के लिए। एक कोई बिजनेस नहीं। देखिए, राष्ट्र के हित में किया गया कार्य बिजनेस नहीं होता, राष्ट्र खत्म होता है। और अगर बाबा रामदेव ने तमाम लोगों को लेकर के स्वदेशी का आंदोलन होते रहे, आप बताइएगा आजादी से सरकारें पहले क्यों- ये काम सरकार का है या एक संत का काम है, ये बताइए। सरकार क्यों नहीं करती? देश के पास कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है आयुर्वेद के क्षेत्र में। आपको बताएं कि WHO भारत की किसी भी मेडिसिन को, आयुर्वेद को मेडिसिन का दर्जा नहीं देती। क्यों नहीं देती? भारत के पास क्या इतना सामर्थ्य नहीं है? सरकारों के पास इतना सामर्थ्य नहीं है? तो सरकार किसकी है? सरकार किसकी सरकार है? की बात करिए। सरकार किसकी है जिसका समर्थन दिया बीजेपी की है, सरकार बीजेपी की है, तो कोई हम सरकार बीजेपी की है भाई, कौन ला रही है? बाबा रामदेव की थोड़ी है। सरकार ला रही है सर। स्वामी बीजेपी की रामदेव है। स्वदेशी को लेकर के कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आयुर्वेद व्यवस्था को लेकर के कार्य कर रहे हैं। किसी ज्ञान परंपरा को कार्य जी, उनकी जिस आयुर्वेदिक की बात करते देखिए, हैं, कोई मशीन विदेशी नहीं है। मेरी उनके बात सुनिए। प्रोडक्टों के अंदर हड्डियों तक का मिलना हुआ कोई है। नहीं पाया। आप एक रिपोर्ट दिखा दीजिए। अच्छा। आप एक रिपोर्ट दिखा दीजिए। आप गलत कोट कर रहे हैं। सज्जू कुमार कौन है? आप लाइव चल रहा है। ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। विदेश के अंदर उनके प्रोडक्टों को बैन कर दिया गया है। स्वामी रामदेव को देखो, पतंजलि के प्रोडक्ट पतंजलि के घी को लेकर के, टूथपेस्ट को लेकर के, जो लोग बहुराष्ट्रीय विदेशी कंपनियों की ये बहुत बड़ी साजिश है। राष्ट्र को तोड़ने की साजिश है। विदेशी रामदेव कंपनी को- में क्यों बेच रहे हैं बाबा रामदेव को रामदेव? बर्बाद करने की ये साजिश है। ये पतंजलि साजिश को है। तोड़ने की साजिश है। वहाँ की जो रामदेव- मैकेनिज्म है, वहाँ के जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो गलत है। आप सीधा सवाल उठा रहे हैं। कोई गलत नहीं। आप आकर के पतंजलि में आइए ना। अरे भाई, हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जो सरकारें इन्वेस्टिगेशन करती है। उन्होंने कहा कि बाबा रिपोर्ट में रामदेव हाथ में लेके नहीं घूमता भैया। किस प्रोडक्ट में हड्डी पाई गई? अब इस तरीके से सर ये मेरा व्यक्तिगत किसी से वो नहीं है, लेकिन ये पूरे स्टेटमेंट है, पूरी कोई न्यूज है। आप कोई सर्च मार के स्टेटमेंट देखिए, नहीं आपको है, सब कोई चीजें न्यूज नहीं है। जैसे आप कह रहे हो, शिक्षा, वैसे ये कह रहे हैं। चिकित्सा, विज्ञान, अनुसंधान में जितना कार्य आजादी के है, साथ सब कुछ दशकों में होता नहीं है। कर पाया, उतना मेरी कार्य भी सही होती है। मार दियो कुछ भी ना, सब रिपोर्ट समझ रहे हैं मेरी बात? बस बस क्या क्या शुभ नाम है आपका? आप मेरा नाम विनय है। क्या क्या